वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर 9 में, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा चुका है। प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यह चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेनली इस चैप्टर में हम हाइट और डिस्टेंस को मेजर करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, जिसे पहले एक बार समझ लेते हैं। फर्स्ट एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप हैं और सामने आपके एक ट्री है, या ट्री समझ लीजिए, या फिर कुछ भी खंभा है, या फिर कोई भी चीज है। तो यहाँ से आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन किधर बन रही है, इधर। हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बनी, जो कि किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, जमीन के पैरेलल है, जमीन के पैरेलल है। तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा, और आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, इस खंभे के टॉप को, इस खंभे के टॉप को देख रहे हैं। तो इस लाइन से और यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यह क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सा डिफिनीशन क्या है, द एंगल फॉर्म्ड एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एबव द ऑब्जर्वर। यह एंगल कब बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर साइड बनता है। जब आप इस ट्री है या फिर जो भी खंभा है, तो इसके टॉप को जब देख रहे हैं तब। यह फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड नंबर ये मान लीजिए कि आप यह जो खंभा बना हुआ है या फिर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पर हैं, बिल्डिंग की छत पर आप हैं, और इस या आपकी आंख से इधर हॉरिजॉन्टल लाइन यह बन गई, यह हॉरिजॉन्टल लाइन बनी, और आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जमीन पर, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं। तो यह जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, जो एंगल बनेगा, तो वह एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो यह एंगल ऑफ डिप्रेशन है जब आप टॉप पर रहते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। सिंपल सा है, बहुत इजी। जब आप जमीन पर हैं और टॉप की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप टॉप पर हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यह जो एंगल बन रहा है, तो यह एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत ही इजी है। चलिए, इसमें जरूरत किन 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 चीजों की पढ़ने वाली है, तो जो टेबल यहाँ पे बनी हुई है, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस काफी कुछ कर ली है। तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा। ज्यादातर जो हम यूज करने वाले हैं, साइन थीटा के एंगल्स को, कॉस थीटा के एंगल्स को, और टेन थीटा के एंगल्स को, ये हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। तो इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। और एक चीज जो पिछले भी चैप्टर में पढ़ाया गया था, क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपान एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपान एच, और टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपान बी। टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपान बी, यह पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। यह पी एच बी क्या है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यह हो गया हाइपोटेनस, और
इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यह बेस हो जाएगा बी और यह हो जाएगा परपेंडिकुलर पी। तो ये तीनों हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपान एक्स, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपान एच, टेन थीटा इक्वल्स टू बी अपान पी अपान बी। तो इनकी भी जरूरत हमें पड़ने वाली है इस चैप्टर में, इनकी भी जरूरत इस चैप्टर में हमें पड़ने वाली है। तो सिंपल सा इसमें सिर्फ इतना ही है कि हम हाइट और डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे क्या मेजर करेंगे, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, या तो इसे हमें मेजर करना पड़ेगा, और या फिर इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो या तो हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी या फिर यह डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बस इतना ही, और जो भी चीज़ें छोटी होंगी तो जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम समझ लेंगे। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, जैसे यह टेबल को याद करना, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इस टेबल को याद रखना है, और यह जो एंगल बताए गए हैं, ये दो एंगल मेन इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह दोनों एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम सब चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर में।